मैं मेरा परिचय दे देता हूँ दोस्तों आपको सबको। मेरा पूरा नाम चतुर्भुज यादव है। मुझे ज़्यादातर सीपी यादव के नाम से जानते हैं। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं हूँ, शिक्षक हूँ। आप प्रोफेसर कह सकते हो। हाँ, ये बात सही है कि जिस सर्विस के लिए लोग जान देते हैं कि काश हम ये बन जाए, आरएएस आईएएस जो आप सोचते हो, मैं इससे पहले आरएएस था। ये भी बात सच है कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। मैं सबसे पहले वेटरनरी कंपाउंडर बना। लेकिन अभी मैं बिना कोई ज़्यादा भूमिका के मुझे कुछ काम दिया है मुलायम ने कि मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूं जिससे आपका थोड़ा सा अंदर से हिले, थोड़ा अंदर चले। तो मैं उसी पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो अराइज शब्द है वो बहुत बड़ा है। अराइज का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता है। अराइज का मतलब होता है, आप डिक्शनरी में जाके देखना, भीतर से उठना। और जब आप भीतर से उठते हो वो अराइज होता है। एक तो अराइज जिसे आप बाहर से फेंक दिया उसे अराइज नहीं कहते, भीतर से जब आप उठते हो उसे हम अराइज कहते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा मैं सुन रहा था, मुझे भी ये सौभाग्य मिला। और जनरली एजुकेशन संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ ये सुंदरकांड, वहाँ कोई वैल्यू एडेड बातें। लेकिन आप सब लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी मिली है कि देखिए, माता पिता हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो माता पिता में क्या संस्कार है उनका बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है कि गुरु कैसा है आपका। कम से कम आप सब लोग इस बात के सौभाग्यशाली हो। ये मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुलायम, मोहन और जो टीम है, और टीम भी उनके प्रभाव से फिर बनती है। मुझे आसपास के परिवेश में, परिदृश्य में इतने विनम्र, इतने सद्गुणी, इतने अच्छे विचारों के, इतनी आपकी केयर करने वाले ऐसे माता पिता समान अगर आपको गुरु मिले हैं, तो आपको भी पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य कार्य थे जिसकी बदौलत आप मिले, और इनके भी अच्छे कार्य थे कि उनको आप मिले। तो मैं आपसे बात करूं, कुछ बात करूं। मुझे ये काम दिया है कि मैं आपसे आपको भीतर से कुछ खिलाऊं, और हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करें कि कोई किसी के 100 में से 100 नंबर कैसे आ जाते हैं। हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कैसे लगातार सक्सेस होता हुआ चला जाता है, उसमें स्पेशल क्या होता है। मैं ये भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप जो चाहो वो हो सकते हो क्या। ठीक है, मैं इससे पहले पीछे थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरा साइंटिफिक बात करूंगा, आपको मोटिवेशनल बात नहीं बताऊंगा ऐसी सीधी। ये जो ब्रह्मांड है वो कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कहीं से तो शुरू हुआ होगा। आप थोड़ा सोचो कि कितनी गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज के भीतर हम है, कहीं से तो शुरू हुआ ही होगा। कोई तो होगा, ऊपर से ऐसे थोड़ी आ गया होगा। ये ईश्वर भी कहीं से तो शुरू हुआ होगा। इसका मतलब ये देखो, थोड़ा सा मैं जो समझाने की धीरे धीरे आपको जिस दिशा में लेके आऊंगा, ये जो पूरा प्रकृति है वो पूरा प्रकृति एक साइंस है। जैसे क्या मेरा यहाँ आना भी एक तुक्का था, या ये भी एक विज्ञान हो सकता है। नहीं, आप यहाँ बैठे हो ये भी एक तुक्का है या ये विज्ञान हो सकता है। इसी ज्योतिषी अलग तरह से डिफाइन करता है, दूसरे शास्त्र अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन आज साइंस इस पूरी चीज का बहुत कुछ डिफाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं किसी को भी किसी को भी यहाँ बैठा बैठा, यहाँ से 1000 किलोमीटर अगर कोई दूर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा बैठा मैं क्या उसको हिला सकता हूँ क्या, उसके भीतर कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या। तो इसे अगर हम थोड़ा सा वैसे मानते हैं तो मानते हैं कि ये बड़ा पाखंड है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम सोचे कि नहीं नहीं, ये सब चीजें तो अंधविश्वास है। साइंस की भाषा हम अंधविश्वास ही कहते हैं। अब मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ आपको।
energy convert into mass and mass convert into energy, that is theory of relative given by किसने दी है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन नाम सुना? साइंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती है और मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये हाथ क्या है? मास। मास है ना, ये मास है। इस मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं? अभी नहीं हो, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी में। और ये चारों तरफ यहाँ ऑक्सीजन है, दिख नहीं रहे ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत सारी एनर्जी भी है। एनर्जी कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो ये जो सुन रहे हो वो क्या है? एनर्जी तो है। तो ये जो एनर्जी आप सुन रहे हो, क्या इसको पकड़ के मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं? हो सकती है। साइंस है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव, E बराबर mc²। आपने सुना है ये प्रिंसिपल? एक बेसिक साइंस का प्रिंसिपल होता है E बराबर mc², मतलब एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो क्या है? एनर्जी। वो कहां से आ रही है? इस भीतर से जो ब्रेन है उससे आ रही है। और मैं जब सोच रहा हूं तो उसका प्रभाव कहां जा रहा है? वो एनर्जी कहां इमिट हो रही है? इमिट मतलब इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित हो रही है। कहां उत्सर्जित हुई है? इस बाहर उत्सर्जित हुई। और अगर मैंने इस एनर्जी को उत्सर्जित करके 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया और किसी इंसान के पास जाके कहूं जा, उसके पास जा और उसके दिमाग में ये डाल जो मैं सोच रहा हूं, तो वो क्या करेगी? ये एनर्जी में यहां से जाएगी और उसके दिमाग को या उसके मन को या उसके विचार को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हिचकी चलिए, मतलब कहीं ना कोई मुझे याद कर रहा है। तो ये मैं थोड़ी सी चीज आपको इसलिए बताया कि मैं जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूं, दैट इज एब्सोल्युटली साइंस।